मसीह के नाम में सबको सलाम। तो जय यीशु दी। तो दोस्तों आए आज मत्ती की अंजील उसका 6 बाब उसकी 8 आयत से देखते हैं। बस उनकी मानत ना बनो, क्योंकि तुम्हारा बाप तुम्हें मांगने से पहले ही जानता है कि तुम किन किन चीज़ों के मोहताज हो। बस तुम उस तरह दुआ के लिए करो, आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर, और हमें आजमाइश में ना ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरा ही है। आमीन। इसलिए कि अगर तुम आदमियों के कसूर माफ करोगे, तो तुम्हारा आसमानी बाप भी तुम्हें को माफ करेगा। और अगर तुम आदमियों के कसूर माफ ना करोगे, तो तुम्हारा बाप भी तुम्हारे कसूर माफ ना करेगा। तो पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पे बरकत हो। तो दोस्तों इसमें हमें दुआ के बारे में भी बताया गया है। जैसे बहुत से दोस्त और बहुत से हमारे टीम में होता है कि जी हम एक दुआ कर रहे हैं इस मकसद के लिए, इस काम के लिए, ये नहीं हो रहा। तो दोस्तों खुदा की मर्जी है हर काम होने में, ये हमारी या आपकी नहीं है। और जो आप दुआ मांगे तो आप सच्चाई से मांगे, उसमें ये ना रखें कि ये हमारा लालच है, हमारा ये है, ये नहीं है। खुदा की मर्जी, देवे ना देवे ओदी रजा च रहना। अब बहुत से हैं जी हमें ये नहीं मिलता, हमारा ये नहीं होता, जो मुख्तलिफ चीजें हैं। जब आप खुदा की तरफ चलें वो आपको ऑटोमेटिकली मिलेंगी। अब मैंने बहुत सी कंट्री में ट्रैवल किया, मैं बहुत से वीज़े लेना, वीज़े को कैसे लेना है, क्या क्या उसमें चीज़ें चाहिए होती हैं, वो बेसिकली होती हैं, वो आपको सब पता है। तो मैंने उसमें बहुत स्ट्रगल की, बहुत पैसे भी ज़ाया किए, बहुत वीज़े खुद लिए। मेरे बहुत से पासपोर्ट वीज़ों से भरे हुए हैं, बहुत से पासपोर्ट हैं अभी भी कितने। पर अब तो देखें खुदा का, अभी ये जो एक बात थी कि जब खुदा के पीछे चलें, मैं वीज़ों के पीछे इतना टाइम ज़ाया करता था, वेस्ट करता था, फिर मुख्तलिफ मुल्कों में जाता, पैसे भी ज़ाया होते थे। पर मेरा साथ ये था कि मैं कुछ चीज़ें ले के जाता था, कुछ ले के आता था, पैसे कमाता था, काम करता था, बहुत से जो एक टारगेट होते हैं वो अचीव करके पैसे सेव करता था। तो कहने की बात बताने की ये है कि देखें जब हम मसीह के साथ चलते हैं, मसीह को कबूल किया था, तो मैं घर बैठा हुआ पासपोर्ट, दूसरी कंट्रियों की नेशनैलिटी होती है, मेरे डोर पे आ गया था। और आने से पहले मैं उस टाइम अभी कहीं और दूसरे कमरे में था, तो मेरी बीवी डोर के पास थी, तो कहती कि डोर लॉक हुआ। तो मैंने कहा मेरा पासपोर्ट बाहर कोई देने आया। और ये देखें खुदा की तरफ से एक, जब खुदा के रास्ते पे आप चलते हैं तो आपको सब चीज़ें स्टेप बाय स्टेप मिलती हैं। और कई कहते हैं जी चीज़ें अभी मिल जाएं तो खुदा के साथ बाद में चलेंगे। तो ये कि हमें जो ज़रूरत है, जो सबसे बड़ी चीज़ है, कि मतलब ये मुल्कों की नेशनैलिटी और ये चीज़ें ये किसी काम की नहीं है, ये सब यहीं की यहीं रह जाएंगी। ये दुनिया का माल है, यहीं पे रह जाएगा। जो बड़ी सबसे बड़ी नेशनैलिटी है, पैराडाइज की नेशनैलिटी, दोस्तों वो काम की है, वो उसके लिए दुआ करें। दुनिया के वीज़ों के लिए, ये दुनिया की नेशनैलिटियों के लिए इन पे ना टाइम ज़ाया करें। ये इनका भी एक नॉलेज है, पर वो जो लॉजिक इनका है वो ये क्या है कि जब आप मसीह के साथ चलते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको मिलती हैं। पर आप सोचें जी मैं ये फ्रॉड करता हूं, ये फाइल बनवाता हूं, ये इस तरह करता हूं, ये इस तरह करता हूं, वो नहीं मिलती।
जब मेरे पास ये नहीं थी, जब मैं खुदा में नहीं था, तो मैं भी सोचता था मैं ये करूंगा, मैं इसको पैसे दूंगा, वकील को मैं ये करूंगा, वो करूंगा। ये शैतानी सोचें। पर जब आप खुदा के साथ चलते हैं, आपको किसी वकील को पैसे नहीं देने, किसी को कोई फ्रॉड नहीं करना, वो चीजें खुद ब खुद खुदा बारिश करेगा। पर वो सच्चाई से, ये नहीं कि मैंने चीजें लेने के लिए खुदा की तरफ हो जाता हूं और पीछे हाथ भी बढ़ाया हुआ है कि शैतान मुझे ये चीज दे दे, ये शैतानी काम ये कर लूं, नशे कर लूं, फ्रॉड कर लूं, जना कर लूं, किसी पे बुरी, पड़ोसी पे बुरी निगाह रखूं, पड़ोसी की बीवी पे, पड़ोसी की बहन पे, ये शैतानी काम। जब आप खुदा के साथ जुड़ते हैं सच्चाई ईमानदारी के साथ, जब आप खुदा के साथ चलते हैं, आपकी आंखों में भी खुदा की सच्चाई नजर आए। जो वो पुरानी गंदी आंखें, शैतान की आंखें जो किसी पे पड़ती थीं, किसी औरत पे, किसी बेटी पे, किसी लड़की पे, किसी की बीवी पे, और जो गंदे ख्याल शैतान देता था दिमाग में और आंखों में, वो शैतानी काम थे। पर जब आप खुदा के साथ होते हैं तो आपकी आंखें यही उन लड़कियां, उन बहनें, उन औरतों, उन लोगों के बीवियों पे पड़ती हैं, तो आपकी आंखों में से वो होना चाहिए जो खुदा उनको तालीम देगा। तालीम ये देगा कि वो भी खुदा के पीछे आए। जहां भी आंखें और जुबान चले, वो खुदा की तालीम देने के लिए आंखें ढूंढे किसी को कि इनको तालीम की जरूरत है। मेरे बहुत से एडिशन है, 300 से ऊपर, जिसमें मैंने ये बताया हुआ है कि बहुत से काम ऐसे खुदा की तरफ से हुए कि वो बहुत से आप देख सकते हैं जो मैंने बताए हुए हैं। तो आपको वो जो आंखें और जुबान और दिमाग और अक्ल और जो आपको सोर्सेज खुदा देता है, जैसे अभी नेशनलिटियों की बात हो रही थी, बहुत सी वीज़ों की, बहुत सी चीज़ों की, उनको खुदा के कामों में जोड़ना है। जैसे बहुत से यहाँ पे हमारे होते हैं, बाइबल एडिशन होते हैं, बाइबल के प्रोग्राम्स होते हैं, चर्चों में प्रोग्राम होते हैं, आपस में रफाकत होती है। तो मैं जब से ये नेशनल टीम वगैरह आई, मैं कभी हॉलीडे और कुछ और चीज़ों पे नहीं टाइम ज़ाया करता। हमारा जो टाइम है वो मसीह बहन भाइयों में जाना, वो वीडियो में भी मैंने दिखाता रहता हूँ जहाँ पे मैं जाता हूँ, यूरोप में जाना, और जो पूरे वर्ल्ड में अब शैतानी काम बहुत है, जादू बहुत है, गुमराही है, उनमें जाके उजागर करना, मसीह का कलाम, मसीह की तालीम देना, और कलाम के हवाले से, कलाम हमें जो सिखाता है उसके हवाले से। तो दोस्तों, अपना माल आसमान पे जमा करें। ये जमीनी माल जमा करना, मैंने इसमें अपनी भी टेस्टमनी बताई है थोड़ी सी, कि अपना माल को भी जमा करें, पर वो खुदा के रास्ते पे चलते हुए खुदा जो दे। आपकी सिर्फ टारगेट आगे है कि आपने आगे क्या करना है, मसीह के साथ जुड़ के क्या करना है, और मसीह की तालीम को कैसे फैलाना है। पीछे जो हो गया बुराई, गुनाह, बदकारी, वो जब आप खुदा को कबूल करते हैं, खुदा के मसीह के लहू से धोए जाते हैं, तो वो सब गुनाह आपके खुदा दूर फेंकता है। और बाइबल में लिखा गया कि उनको याद भी ना करें, सिर्फ आगे की सोचें। क्योंकि आप जब बपतिस्मा ले लेते हैं, जब नीचे जाते हैं पानी में, ऊपर आते हैं, तो आप एक नई मखलूकात होते हैं। आप मसीह के बेटी बेटा उस दिन से पैदा होते हैं। तो आपको जब मसीह में पैदा हो चुके हैं, उसमें कायम रहना है और उसमें चलते रहना है, तो फिर आपको सब चीजें मिलेंगी और आप जिंदगी का ताज भी लेंगे। तो चलें दोस्तों, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह दी।